Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. Today we are going to learn about friction. So student, chapter number is 12, named friction, and the page number is 113. Student, do you feel ever friction? Friction means gharshan. When we stop pedaling, the bicycle slows down and gradually comes to a stop. जब हम अपनी साइकिल का पैडलिंग करना बंद कर देते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल धीरे धीरे रुकने लगती है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? This happen because of a force called friction. ये एक फोर्स की वजह से होता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन, घर्षण. Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. केवल व्हीकल ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी स्पीड रुकने लगती है अगर हम उन पे कोई एडिशनल फोर्स अप्लाइड ना करें. फाइनली इट स्टॉप, और फिर वो रुक जाती है. So we will find the answer to such question in this chapter. The force of friction always oppose the motion of the object. यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फोर्स का जो भी मोशन हम लगाते हैं उसका अपोज करता है, उसे आगे बढ़ने से रोकता है. इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव हो रहा है, चल रहा है, उसको रोकने की कोशिश करता है. इट ऑल्सो टेंड टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. और साथ में ये क्या करता है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसे चलने से भी रोकने की कोशिश करता है. अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. एक ऐसा फोर्स जो कि चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलने से रोकता है. द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू फोर्स डिपेंड ऑन शेप. फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है. और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक शेप, टेक्सचर एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट. किसके में? जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास पर, शेप पर एंड टेक्सचर पर ये डिपेंड करता है. फ्रिक्शन इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. फ्रिक्शन 4 तरह का होता है. दीज आर एज फॉलो. रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोल करता हुआ फ्रिक्शन, which comes into play when one object is trying to roll over along a surface. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कैसा है, रोल करने वाला है, लुढ़कने वाला है, तो वो क्या करेगा? वो सरफेस के साथ में उसको चलने से रोकेगा. तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करता है. नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ये क्या करेगा कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको चलने से रोकेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन विच प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग अगेंस्ट अ सरफेस. ये भी क्या करेगा कि उसको मूव करते हुए किसी सरफेस पर मूव करने से रोकेगा. फ्लूइड रेजिस्टेंस. फ्लूइड रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू फ्लूइड्स, लिक्विड और गैस. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में है या गैस में है तो ये उसमें चलने से उसे रोकेगा. तो बच्चों इस टाइप से ये हमारा फ्रिक्शन वर्क करता है. यहाँ एक एक्टिविटीज दी हुई है, इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं फ्रिक्शन कहाँ पर कैसे वर्क कर सकता है. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण क्या क्या है? फ्रिक्शन कम इनटू प्ले ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज रफनेस ऑफ द सरफेस, एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड डिफॉर्मेशन इफेक्ट. फ्रिक्शन किस किस की वजह से होता है? अगर किसी सरफेस पे रफनेस है, एडनेस है और क्या है, डिफॉर्मेशन है, मतलब उसका ठीक से फॉर्मेशन नहीं है, उसमें कुछ गड्ढे वगैरह आ गए हैं, तो भी फ्रिक्शन वहाँ पर वर्क करेगा. द टाइप ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मोशन. फ्रिक्शन का टाइप भी मोशन पर ही डिपेंड करता है. अ सरफेस विच इज रफ हैज मैनी ग्रुप्स एंड इज इरेगुलर इज सेड टू बी हैव ग्रेटर फ्रिक्शन. एक ऐसी सरफेस जो कि रफ है, जिसमें बहुत सारी ग्रुप्स हैं, गड्ढे से हैं, और कैसी है, इरेगुलर है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क करता है. मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सच अ
सरफेस वुड रादर बी डिफिकल्ट, तो ऐसी जगहों पर चलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। इफ़ on the other hand the surface on which the movement has to take place is smooth, the friction experienced by an object is less। मतलब अगर स्मूथ सरफेस वाला पे हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन कैसा होगा, बहुत ही कम होगा और वहाँ पर लेस फ्रिक्शन वर्क करेगा। Let us assume two solid objects to be contact with each other. Let the force F be applied on one object to slide it over the other one। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिखाई दिए हुए हैं, एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि फोर्स कैसे इस पे अप्लाई करेगा और फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई करेगा और किस डायरेक्शन में। इन दिस पिक्चर इसमें F मतलब फोर्स, let us the force F be applied on the one object to slide it over the other one, then Fr which is frictional force offered by the other object come into play। मतलब यहाँ पर फोर्स को F से डिनोट किया गया है और फ्रिक्शनल फोर्स को Fr से। जब हमने फोर्स किसी इस डायरेक्शन में, सपोज ये एरो की डायरेक्शन में अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्ट मोशन यानी फ्रिक्शन का फोर्स इस साइड पे रहेगा, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। इफ फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से तो इसका मतलब क्या होगा कि द फ्रिक्शन इज इन केस सेड टू बी काइनेटिक फ्रिक्शन और मूविंग फ्रिक्शन। इसे बोलेंगे हम गतिज फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर मूविंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और फोर्स हमारा कम है देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव और इट विल बी स्टैटिक, मतलब ऑब्जेक्ट इस केस में चलेगा ही नहीं। अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग गया तो वो स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन रेजिस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन while the kinetic friction tend to slow down the motion of the moving body। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा कि मोशन होने से ही रोक देगा, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन टेंड टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। Hence static friction is greater than kinetic friction। static friction kinetic friction से कैसा होता है, ज्यादा होता है। When an object with roller or wheels is tried to be pushed, it become easier, with which implies that rolling friction is less than sliding friction, which is less than static friction। बच्चों होता क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन आपने देखा होगा, अगर हम कोई किसी चीज़ को रोल करते हुए फेंकते हैं तो वो इजीली मूव होते हुए चली जाती है, बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर हम किसी को स्लाइड करते हैं तो वो थोड़ा कम जल्दी स्लाइड नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में कम फ्रिक्शन वर्क करता है अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेस। इफ द फोर्स ऑफ एडिशन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहेशन द फोर्स इज मोर एंड वाइस वर्सा। यानी फ्रिक्शन क्या करेगा, दो सरफेस को लॉक करने की कोशिश करता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में फ्रिक्शन को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। वी वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट और शूज एनेबल अस टू पुश आवर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। हमारे पैरों के और शूज के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है तो वो हमें क्या करता है, ग्राउंड के अगेंस्ट हमको ढकेलने की कोशिश करता है। वी वुड अदरवाइज स्लिप इन आवर अटेम्प्ट टू वॉक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे हम फिसल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। वॉकिंग ऑन आइस और अ वेरी स्मूथ सरफेस बिकम टिपिकल ड्यू टू लेस फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड। यानी आइस पर चलना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस पर चलना कैसा हो जाता है, हमें डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे, आइस पर स्लिप हो जाएंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड एनेबल द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसी की वजह से ही व्हीकल आगे रोड पर चल पाते हैं, अदरवाइज वो वहाँ पर नहीं चल पाएंगे। ब्रेक वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ फ्रिक्शन। ब्रेक्स भी फ्रिक्शन का ही एक फिनोमिना है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक द ब्रेक शू रब्स अगेंस्ट द व्हील।
जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक के जो शू होता है वो क्या करेगा, व्हील्स के अगेंस्ट जाता है और नाउ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल, और तब फ्रिक्शन वर्क करने लगता है और व्हीकल हमारा रुक जाता है। मैचस्टिक आर लिट ऑन बीइंग रब्ड अगेंस्ट द आउटर साइड ऑफ द मैच बॉक्स विच ऑफर फ्रिक्शन। ऐसे ही मैच स्टिक में आपने देखा होगा जब हम रब करते हैं तब हमारी माचिस जल जाती है। सो द स्टूडेंट वी यूज़ डेली लाइफ में कि हम कितना फ्रिक्शन हम यूज़ करते हैं। नाउ हम करते हैं एक्सरसाइज में मैंने कुछ साइन लगा दिए हैं, टिक लगा दिए हैं, आपको इन्हें अपने होमवर्क में कंप्लीट करना है और जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन्हें बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी विद एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।